सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको पूजा में चढ़ाए गए पान का पत्ता की विशेषता बताऊंगा। पान के पत्ते के कुछ उपाय बताऊंगा जिसे करने से हमें लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूजा में पान का पत्ता को विशेष महत्व दिया गया है। किसी भी देवी देवता या किसी भी अनुष्ठान में पूजा में पान का पत्ता का प्रयोग अवश्य होता है। पान का पत्ता पूजा को पूर्णता प्रदान करता है, यानी पान के पत्ते से करने पर पूजा पूर्ण और संपन्न माना गया है। पान के पत्ते को पवित्रता और एकाग्रता का प्रतीक माना गया है। इस वजह से पूजा में पान के पत्ते का प्रयोग अवश्य किया जाता है। पान के पत्ता को ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों त्रिदेवों का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए पान के पत्ते का पूजा में महत्व है। साथ ही पान की डंठल को हमेशा तोड़कर ही पूजा में प्रयोग लाया जाता है, क्योंकि डंठल में देवी दरिद्रता का वास माना गया है। और पान का पत्ता कभी भी सूखा नहीं होना चाहिए, मतलब गीला होना चाहिए। मतलब पान के पत्ते में पानी सदैव बरकरार रहना चाहिए। अगर आप घर पर पान का पत्ता रखे हैं तो उसे पानी में अवश्य रखें, सूखा ना रखें। इससे भी देवी दरिद्रता का उसमें वास माना गया है। इसलिए देवी देवताओं को पान का पत्ता, फूल भले ही पानी में नहीं डालना चाहिए, पर पान का पत्ता हमेशा पानी में डालकर ही और डंठल को तोड़कर ही देवी देवताओं को समर्पित किया गया है, माना गया है। अब मैं पान के पत्ता का आपको कुछ उपाय बताता हूँ। अगर आपको अपनी कोई विशेष कामना, कुछ मनोकामना पूर्ण करवानी हो तो नवरात्रि में ये उपाय कीजिएगा। पान का पत्ता का पान का बीड़ा बना लीजिए। मतलब उसमें उसमें तम्बाकू, चूना ये सब ना डलवाइएगा। आप खुद से उसमें लौंग, इलायची, सुपारी ये सब डालकर उसका बीड़ा बना लीजिए और देवी माँ को समर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरा पान का बीड़ा स्वीकार कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। ऐसा कहकर आप अपनी मनोकामना माँ से कह दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना, कहते हैं, इस नवरात्रि आप करोगे, उस नवरात्रि आने से पहले आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। साथ ही इस नवरात्रि माँ को चढ़ाने के बाद वही पान का, मतलब उसी नहीं, दूसरा पान का पत्ता का बीड़ा बनाकर हनुमान जी को पूरे 9 दिन इसी तरह माँ को और हनुमान जी को अर्पित करें और ऐसे ही प्रार्थना करें हनुमान जी से भी। ऐसा करने से, कहते हैं, मनोकामना शीघ्र पूर्ति के योग बनने लगते हैं। दूसरा उपाय, अगर आपका बुध और शुक्र मजबूत नहीं है या कोई दिक्कत, कोई खराबी है उसमें, तो आप पान के पत्ते पर कपूर रख कर जलाइए। भगवान के समक्ष कपूर रख कर जलाइए, भगवान की उससे आरती कीजिए। इससे भी आपका बुध और शुक्र ग्रह मजबूत होता है, अच्छा होता है और आपको शुभ फल प्रदान करता है। अब आप ये कहेंगे कि हम पान का पत्ता घर में लगा सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल पान का पत्ता घर में लगा सकते हैं। पान का पत्ता घर में लगाने से कोई दोष नहीं है। आप लेकिन जब भी उसे तोड़ें, जब भी उसे चढ़ाएं, उसे पानी में डुबोकर और उसका जो पीछे का डंडी होता है वो निकाल कर भगवान को अर्पित करें। तो ये थी पान के पत्ते की कुछ विशेषता और कुछ उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं और तो पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से कीजिएगा। देखिए, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ तभी फल देता है जब आपको उस पर विश्वास होता है। आप उस पर जब तक पूर्ण विश्वास नहीं करोगे, मन में शंका रखोगे, तो वो फिर पूजा ना तो सफल माना जाता है और ना ही वो उपाय। अब कुछ भी उपाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मैंने ये उपाय किया है, भगवान को मेरी इच्छा, भगवान को मेरी मनोकामना पूर्ण करनी ही होगी। क्यों नहीं करेंगे वो? इस तरह से आप ये उपाय कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पान के महत्व को इस जान सकें। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करें।
अपना ध्यान रखिए। सभी भक्तों को राधे राधे।